Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 19. Today I will discuss about the use of past indefinite tense. Past indefinite tense क्या होता है? आज मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी पहचान आपको बताऊंगी कि पहचान क्या होती है या हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है. उर्दू फिकरात के आखिर पर अलीफ छोटिए बढ़िए और था थी और थे वगैरह आते हैं. ठीक है, अगर तो जुमलों के आखिर में ये आ गया है तो इट्स मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. मसलन कोई भी एग्जाम्पल अब आप ले लें, जैसे वो लाहौर जाता था, ये उसका काम उसने माजी में किया और ये शो कर रहा है था को, तो इट्स मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. सेकेंड सेंटेंस इज डैट अली ने खत लिखा. ठीक है, अलीफ आ गया एंड पे, तो ये भी जो हमने उसकी पहचान अभी देखी है उसमें ये था कि अलीफ छोटिए बढ़िए, था थी थे वगैरह आता है. तो ये जो सेंटेंस था ये था आपका पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें मैंने आपको बताया पहचान और कुछ दी मिसालें कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आपको किस तरह होगी. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ. स्ट्रक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने सेंटेंस को बनाना है या उसको किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. अब हम देखते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले आपने लेना है सब्जेक्ट. आपके पास होगा सब्जेक्ट, फिर होगा आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ में हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है और सेकंड फॉर्म आपने यूज़ करनी है. उसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जो बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए. एग्जाम्पल क्या है, आमना ने खाना खाया. आमना एट द मील. एट क्यों लगाया, क्योंकि ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो एट होती है. आमना एट द मील. द सेकेंड एग्जाम्पल इज एट अहमद ने नज़म पढ़ी. अहमद क्या है, सिंगुलर है. ठीक है, इसके साथ भी आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड. अहमद रेड द पोइम. अहमद ने नज़म पढ़ी. यानी कि सब्जेक्ट के साथ आपने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है और आपने सिंपल सेंटेंस बना लेना है. अब सेकंड फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद होनी चाहिए, ताकि जब आप लोग सेंटेंस बना रहे हैं या उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको जो उसका कोई वर्ड है उसकी सेकेंड फॉर्म आती हो. ठीक है, सेकेंड फॉर्म में आपको पता हो, जैसे ईट की सेकेंड फॉर्म एट है और रीड की सेकेंड फॉर्म जो है वो रेड है. इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि जो सेकंड फॉर्म के साथ हमने ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को वो हम किस तरह करेंगे. अब मैं आप सबके साथ इसके नेगेटिव सेंटेंसेस शेयर करूंगी, बताऊंगी. यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले जिनमें नहीं आ जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या है या उनको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपने लेना है सब्जेक्ट, फिर आपके पास होती है वर्ब. वर्ब की हमारे पास होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस डिड नॉट का यूज़ करेंगे हम इसमें, और ऑब्जेक्ट. अब सवाल ये पैदा होता है कि जी पहले तो हमने सेकेंड फॉर्म यूज़ किया, तो अब हम नेगेटिव बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज़ करेंगे. वो इसलिए कि जब हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं तब हमने नेगेटिव सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और साथ यूज़ करेंगे डिड. नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको जो उसका डिफरेंस है वो इजीली क्लेरिफाई हो जाए और आपको इसके सेंटेंसेस बनाते वक्त बिल्कुल भी मुश्किल ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. आपका पहला जो जुमला है वो ये है, अहमद स्कूल नहीं गया. ठीक है, नहीं आ गया है और आपने इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ और डिड नॉट के साथ यूज़ करना है. तो हम उस सेंटेंस को इस तरह लिखेंगे, अहमद डिड नॉट गो टू स्कूल. यानी कि अहमद स्कूल नहीं गया. और अगर मैं सिंपल सेंटेंस इसी सेंटेंस का बनाती कि अहमद स्कूल गया, तो मैंने लिखना था अहमद वेंट टू स्कूल. ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, लेकिन जब आपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं देन यू शुड यूज डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म. देन आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट यूज करना है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इज डैट हमने वर्जिश नहीं की. वी डिड नॉट टेक द एक्सरसाइज. ठीक है, ये इसके साथ भी आपने वी के साथ डिड नॉट यूज़ किया और प्लस आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी, वी डिड नॉट टेक द एक्सरसाइज. तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस, उसका स्ट्रक्चर प्लस उसकी एग्जांपल्स. आपको समझ आ गई होगी कि नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है और इनको आपने किस तरह ट्रांसलेट करना है.
मैं आपको बताऊंगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि सवालिया जुमले। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट टेंसेस के लेक्चर से मैं आपको समझाती आ रही हूँ कि नेगेटिव आपके मनफी जुमले होते हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ, फिर इंटेरोगेटिव का करती हूँ और सिंपल का करती हूँ। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, ताकि आपको जो डिफरेंस है इजीली क्लेरिफाई हो जाए और पता चल जाए कि आपने सेंटेंसेस को किस तरह ट्रांसलेट करना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें ये है, डिड कम्स इन द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये बात क्लियर है, जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म होता है और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यानी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है उसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का तो आप बेहतर जानते हैं कि उसमें डिड के बाद आपने नॉट यूज़ कर देना होता है और सिंपल सेंटेंस हमारा बिल्कुल सादा जुमला होता है। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए कि मैम ने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या तरीका बताया है, कि जब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो आप किस तरह करेंगे कि आपका जो बनाया हुआ जुमला है वो कभी भी गलत ना हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल इजीली यूज़ हो, ठीक है, अच्छे से यूज़ हो, आपको पता हो कि आपने उस सेंटेंस को किस तरह ट्रांसलेट करना है। पहली एग्जाम्पल है, क्या ताहिर ने वर्जिश की। डिड ताहिर टेक एक्सरसाइज। ठीक है, यानी क्या था, ताहिर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, जो भी है उसके साथ आपने डिड ही यूज़ करना है। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या ताहिर ने वर्जिश की, डिड ताहिर टेक एक्सरसाइज। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हम अपने सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। क्या अहमद ने सबक याद किया। ठीक है, डिड अहमद लर्न द लेसन। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें आपने ये नहीं देखना कि सिंगुलर या प्लूरल है तो उसके साथ आपने डू या डज यूज़ करना है, नो। इसके पूरे सेंटेंस में जब जब आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं उसमें आपने डिड ही यूज़ करना है। आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या ताहिर ने वर्जिश की, यानी कि डिड ताहिर टेक एक्सरसाइज, और क्या अहमद ने सबक याद किया, डिड अहमद लर्न द लेसन। मैंने इनमें डिड ही यूज़ किया है। ठीक है, ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर था डियर स्टूडेंट्स, वो था पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जो मैंने बिल्कुल एक वीडियो बनाकर आपके लिए आसानी पैदा कर दी कि आपको अगर टेंसेस समझ नहीं आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनेट का आपको नॉलेज नहीं है, तो आप ये वीडियो जब देखें तो आपको सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एक ही वीडियो में मिल जाए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सब बच्चों को समझ आया होगा। Please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment also. Please remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.